बनते हैं ना, इन टैगों को पिरोने में हमारी जैसी हमारी मजदूर बहनें जो काम करती है, सरकार भी दिल्ली सरकार 1000 पीस का 10-10 रुपए मिलता है। बदलाव की हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार तो खराब है। अगर हिम्मत है तो आए, लोगों से पूछ ले उनको क्या कानून चाहिए। लोगों के विरोधी कानून जो हैं वो आए दिन अपनी संसदों में पास कर देती है। लोगों को बाहर निकाल। जितने भी छात्र संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावे की नीति है। एक पर्दा हमारे सामने, उसके पीछे की हकीकत हमें जानना पड़ेगा। मांगे हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको अपना काम चाहिए, हमको काम का सही दाम, एमएसपी की, सरकारी खरीद की, कर्ज माफी की। इसको चुना नहीं है सर। सच बोलने के लिए और अपनी अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। डरे तो तब जब उनके पास प्लेट में थाली। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। 30% का जिस तरीके से आरक्षण दिल्ली में पहलवान बैठे थे, ऐसी कोई आम महिलाएं नहीं। देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक लाई थी वो पहलवानों को न्याय नहीं मिला। ब्रजभूषण शरण सिंह के ही भाऊ भगवा को बैठा दिया गया और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का भला हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का 30% आरक्षण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बातें होती है, यहाँ पे जो सोना लाती है उन्हीं को रोना पड़ता है इस देश में। ये बात कर रहे हैं आप। और सर बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे, मैं आपसे चंद सवाल मैं पूछ लेती हूँ आज। आप बताइए कि यही दिल्ली में जो मजदूर बस्ती है, बताइए लोगों को क्या दाम मिलता है, क्या मिलता है, न्यूनतम मजदूरी क्या है दिल्ली में, बताइए। न्यूनतम मजदूरी जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई सैलरी 18,000 होना चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या है वो आपको भी पता है। नहीं, हकीकत में आपको भी पता है, तो आप उस बस्ती में कब आएंगे सर? यानी लग रहा है कि दिल्ली की बस्तियां बेहतर नहीं हुई। दिल्ली में बस्तियां, यहाँ पे हजार पीस जो ये कॉर्पोरेटों के टैग बनते हैं ना, इन टैगों को पिरोने में हमारी जैसी हमारी मजदूर बहनें जो काम करती है, सरकार भी दिल्ली सरकार 1000 पीस का 10-10 रुपए मिलता है। और दिल्ली सरकार की बात ही नहीं है, देश भर की फैक्ट्रियों का, देश भर के किसानों का यही हाल है कि इनको अपनी मेहनत मजदूरी का सही दाम तो छोड़िए, इतना मिलता है जिससे एक दिन की रोटी भी ना कमा पाए। वर्तमान की सरकार तो कह रही कि राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। सर राशन ऐसा है कि राशन दुकानों में गायब हो जाता है, कार्ड नहीं बनता है। शौचालय ऐसा है कि शौचालय तो है, उसके नीचे कोई पाइपलाइन नहीं है, नल का नहीं है। तो अगर आप ढांचा लगा देंगे और उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, तो ये सरकार जैसा खुद को पाती है वैसा ही शौचालय बनाती है। झुग्गियों पे सवाल लेते, एक सीधा सवाल है, एक सवाल लेते दिल्ली की झुग्गियों पे। 7 सीटें हैं लोकसभा की, प्रत्याशी अपने अपने आगे हैं, 7 सीट में नए चेहरे बीजेपी ने भी उतारे, कांग्रेस ने भी। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर सत्ता में रिपीट हो रही है? देखिए, बदलाव की हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मोदी सरकार तो खराब है। कौन सा पहले वालों ने मजदूरों का बहुत भला कर दिया है इस देश में। इस देश में जरूरत है पूरे ढांचा पलट की, जहां पर हम लोगों को बेहतर सुविधाएं, मजदूरों को न्यूनतम तो क्या, पहले तो न्यूनतम बढ़ाओ। इस देश में क्या हो रहा है, यहाँ पे 8-8 हजार रुपए। कौन सी सरकारें बेहतर होंगी आपको लग रहा है? देखिए मजदूरों और गरीबों की सुने। देखिए अभी तो मेरे इस नज़र में कोई सरकार नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात कि कोई भी सरकार अगर मजदूरों की हक की बात करती है, महिलाओं की हक की बात करती है, किसानों की हक की बात करती है, और जो ऐसा नहीं कि तिल तिल मरने को मजबूर हो जाते हैं। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का, आज की सरकारें धार्मिक दंगों को बढ़ाने वाली इस तरीके से दिखाई देती है, तो आप देखोगे कि चाहे कोई भी हिंदू मजदूर हो, चाहे मुसलमान मजदूर हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म का मजदूर हो, उन दोनों मजदूरों की अभी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। ना तो न्यूनतम मजदूरी मिलती है। सीए को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा, सवाल इसलिए बनता है कि दिल्ली के तमाम मुद्दों पर आप लोग सामने आते हैं। सीए को लेकर के जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया देश के अंदर, क्या लग रहा है इससे कुछ बदलाव होगा या फिर चुनाव से पहले ये भी एक स्टंट है? आपको रोटी चाहिए, आपको न्यूनतम मजदूरी चाहिए, आपको एमएसपी चाहिए, लेकिन दिया क्या जाएगा आपको? एक ऐसा कानून जो आपने मांगा भी नहीं था। ये हमारी सरकार की भटकावे और भटकावे की राजनीति है। इस सरकार के पास अगर हिम्मत है तो आए, लोगों से पूछ ले उनको क्या कानून चाहिए। लोगों के विरोधी कानून जो हैं वो आए दिन अपनी संसदों में पास कर देती है। लोगों को बाहर निकाल के उस संसद में बहुमत बना के पास हो जाते हैं नए नए कानून। लोगों से क्या पूछा जाता है? ना ही सीए के लिए लोगों ने कभी बोला कि हमको चाहिए, ना ही इनके कृषि कानून के, ना ही इनके मजदूर कानून के लिए। देश में मांग हो रही है एमएसपी की और दे दिया गया सीए, क्या कहेंगे?
देखिए, ये तो सरकार की राजनीति है। जिस तरीके से सरकार अपने पूरे सत्ता को कब्जे में लेना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। यहाँ के मजदूर भी आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, किसान हुए, जवान हुए और यहाँ के जितने भी छात्र संगठन के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ दिखावे की नीति है। एक पर्दा हमारे सामने, उसके पीछे की हकीकत हमें जानना पड़ेगा, उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा। मैसेज क्या होगा तमाम जो गरीब तबके की जिसकी लड़ाई आप लोग बार बार करते हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी मजदूर जितने भी लेबर क्लास है या फिर जो देश के किसान हैं, उनके लिए मैसेज क्या होगा चुनाव? देखिए, उनके लिए एक मैसेज ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मीडिया, जिस तरीके से टीवी, जिस तरीके से अखबार जो आपको गलत अफवाहें आपके बीच में ला रहे हैं, उस पे जांच पड़ताल करनी बहुत जरूरी है। कई मजदूर बस्तियों में लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए ये निवेदन है कि वो अपनी इस आज की सरकार को जरूर अच्छे से देखे और समझे कि आगे किस तरीके की नीतियों को लागू करने के लिए ना तो कोई सरकार मजदूरों से पूछने आ रही है कि आपको क्या चाहिए, ना तो महिलाओं से पूछने आ रही है क्या चाहिए, ना तो किसानों से पूछने आ रही है। तो ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हम लोगों को आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के और बिल्कुल अंधा भक्त बन के क्या होगा मैडम आपकी तरफ से? निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, हमारा पहले आपसे ये होगा कि आप ये पूरा इंटरव्यू चलाइएगा, बीच में काटिएगा मत, क्योंकि आजकल बस टीआरपी के लिए एक बयान पकड़ के ले लिया जाता है और उसके बाद लोगों को अपनी ही जो खुलकर बोलिए, आपका हर इंटरव्यू चलेगा, बताइए। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। नहीं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मजदूर अगर सड़कों पे आए हैं, किसान अगर सड़कों पे आए हैं, तो ये बात साफ है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि कोई भी कुछ इंसान सड़कों पे धक्के खाने के लिए, डंडे खाने के लिए नहीं आता है। हम लोग परेशान हैं और हम यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर आइए, अपने आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये चाहते हैं कि हमारे हाथों में, गरीब बस्तियों के बच्चों के हाथों में सांप्रदायिकता की लाठियां पकड़ा दी जाए, उनके हाथों से किताबें छीन ली जाए। तो हम चाहते हैं कि जो ये बाहरी मुद्दे हमें पकड़ाए जा रहे हैं कि देखो धर्म तुम्हारा मुद्दा है, तुम्हारा मुद्दा ये है कि तुम सांप्रदायिकता के जब मामलों में पढ़ो, उनसे ऊपर उठ के जो हमारी बुनियादी मांगे हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको अपना काम चाहिए, हमको काम का सही दाम चाहिए, इन मांगों के लिए जुड़िए। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन में जुड़े, क्योंकि पहले भी इस सरकार को झुकना पड़ा था और फिर झुकेगी। आपका अंतिम सवाल ही सरकार चुनाव में मात्र कुछ दिन बचे हैं और बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आखिर प्रदर्शन से निकलेगा हल क्या? चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा लग रहा है? देखिए, हल तो तभी होगा ना। आज यहाँ पे कोई ये बोल रहा है कि मोदी सरकार को लाके नहीं, कांग्रेस को, किसी और को ले आइए। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। हम तो यहाँ मांग कर रहे हैं एमएसपी की, सरकारी खरीद की, कर्ज माफी की। इसको चुना नहीं है सर। हम ये कह रहे हैं कि किसी की बुनियादी मांगों को सरकारी रंग देना जो मीडिया ने शुरू कर दिया है, इसको अपने ये लड़ाई अगर कांग्रेस भी पूरा नहीं करती एमएसपी, तो उसके खिलाफ भी होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं है। हम मांगों के लिए जुड़े हैं, हम किसी सत्ता की पार्टी से सबसे सवाल उठेगा, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कोई फर्क नहीं। जी बिल्कुल सवाल उठेगा, लेकिन अभी जो पिछले 2 टर्म से यहाँ पर सरकार में है, जिन्होंने कहा था कि 2022 में 23 में अमृतकाल वैसे तो आ चुका है, अब तो हम अमृतकाल में जी रहे हैं। और अमृतकाल में तो हम ऐसा जी रहे हैं कि किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास शिक्षा नहीं है। तो इस अमृतकाल पर जो दो टर्म से बैठे हुए सत्ता में, उन पर सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या हम अमेरिका की सरकार पर सवाल उठाएंगे? तो हम अपनी सरकार पर ही सवाल उठाएंगे ना भाई। तो जब अपनी सरकार पर सवाल उठाएंगे तो अपनी मांगों के लिए एक बात बता देती हूँ, ये लोकतंत्र लोगों के आंदोलन पर टिका हुआ है। राजशाही के खात्मे के पीछे ये सत्ता में जो सरकार में बैठे हुए हैं मठाधीश, वो इस आंदोलनों का हिस्सा नहीं थे। ये लोकतंत्र लोगों के ऐसे ही बुनियादी जेन्युइन आंदोलनों पर और इस तरीके के संघर्षों पर ही टिका हुआ है। और आगे भी जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे समाज में आएंगे, वो इसी तरीके के संघर्षों पर, इसी पर आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं, डर नहीं लग रहा इतना खुल करके सरकार के खिलाफ आप लोग बोल रही हैं? देखिए, सच बोलने के लिए और अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। डरे तो तब जब उनके पास प्लेट में थाली हो, जेब में रोजगार हो, पैसा हो। जिनके पास रोजगार नहीं, पैसा नहीं, न्यूनतम मजदूरी नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो क्या करें? अपनी आवाज भी ना उठाएं क्या? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है डर पाने का, हम मजबूरन यहाँ पर। आप खुद भी सोचिए कि ये सवाल उठाना पड़ रहा है कि सरकार से डरना चाहिए। क्या सरकार लोगों के लिए है या सरकार लोगों को डराने के लिए है? अगर आप ये मान चुके हैं कि लोग सरकार से डरे, तो इस लोकतंत्र में कोई बड़ी दिक्कत चल रही है, जिसको लेकर मीडिया को भी, लोगों को भी और पूरे लोकतंत्र को सोचना पड़ेगा कि सरकार क्या लोगों को डराने के लिए, लोगों की आवाज को दबाने के लिए, उनको जेल में भरने के लिए, या फिर सरकार लोगों की बातें सुनने के लिए, उस पर काम करने के लिए बनाई जाती है। इसलिए सवाल उठाया कि जगह जगह कील लगाए गए, बैरिकेड किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो मेरा सवाल इसलिए था कि भाई यहाँ भी कुछ सर, लोग मारे गए हैं, यहाँ पे किसान मारे गए हैं बॉर्डर पे, और आप बोल रहे हैं कि
सिर्फ किलों की बात है, नहीं नहीं, ये सरकार डराने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिल्ली में जिस तरीके से आज किसानों का बड़ा प्रदर्शन है उसको लेकर के लगातार कवरेज। धन्यवाद।